माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सवाल और जवाब के लिए हुमैरा उस्मान भाई, आमिना साजिद हाफिज जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरी इस्लामी बहन, मैं आपसे मैयत के हुस्न की मालूमात के लिए कुछ अहम सवालात करना चाहती हूँ, तो क्या आप इसके जवाब देगी? जी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस्लामी बहन, मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप पूछिए। कौन से गुस्ला में हाथ धोने के बजाय पहले चेहरा धोने का हुक्म है? मैयत के गुस्ल में हाथ धोने की बजाय पहले चेहरा धोने का हुक्म है। वो कौन सा गुस्ल है कि जिसमें सिर्फ एक ही फर्ज है? वो मैयत का गुस्ल है कि जिसमें पूरे बदन पर पानी बहाना सिर्फ यही एक फर्ज है। जिंदा के गुस्ल में और मुर्दा के गुस्ल में कितनी बातों का फर्क है? जिंदा के गुस्ल में और मुर्दा के गुस्ल में सिर्फ 5 बातों का फर्क है। पहला, जिंदा को दोनों हाथ घुटनों तक धोना सुन्नत है और मुर्दे का पहले चेहरा धोना मुस्तहब है। दूसरा, जिंदा के गुस्लों में कुल्ली करना फर्ज है और मैयत के गुस्लों में मना है। तीसरा, जिंदा के गुस्लों में नाक में पानी डालना फर्ज है और मुर्दा के गुस्लों में मना है। चौथा, जिंदा को हुक्म है कि अगर पाँव के पास दोवर पानी जमा होने का इम्कान हो तो गुस्ल के वुजू में पाँव ना धोए, बदले फारिग होकर दूसरी जगह पाँव धोए, मगर मुर्दा के वुजू में पाँव का धोना ताखीर न करे। पांचवा, जिंदा अपने गुस्ल के वुजू में सर का मसा करे और मुर्दे का एक रिवायत के मुताबिक सर का मसा नहीं है और सही है कि उसके भी सर का मसा करे। माशाअल्लाह मेरी प्यारी इस्लामी बहन, मेरे सारे सवालात के अच्छा अंदाज में जवाब दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्मे दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा गुलशन मदीना को दिन दो गुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए अब नाज शरीफ पढ़ने के लिए शहजाद सईद बापू सुभान हारून पटेल, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। मुसल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तेरा ख़वाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा ख़वाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा ख़वाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा गल कदीरे के कदी सरकार नूवे के, हलीमा गल कदीरे के कदी सरकार नूवे के, मैं कहरी से जो तेरे रही सजवा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा ख़वाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर राज़े के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर राज़े के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चढ़ावा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चढ़ावा या रसूल अल्लाह, तेरा
मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरे सदा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए अब तकरीर के लिए हसनैन मिनहाज जंगारिया। हसनैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरात मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माएँ और मेरी प्यारी बहनों, मेरे बयान का टॉपिक है तबलीगे दीन और ख़वातीन इस्लाम। याद रखें, औरत जब मर्द की शरीके हयात बनकर सामने आई तो मर्द के लिए निस्फ ईमान की मुहाफिज हो गई, खलवत व जलवत में अमीन और दुख सुख की साथी बन गई। औरत अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसने पैगंबरों और वलियों को जन्म दिया है, इसलिए औरत तमाम इंसानियत के लिए काबिल एहतराम और लायक तहसीन है। अजीजाने गिरामी वक्कार, औरत है तो सनफ़े नाजुक, मगर सलाहियत जहानत और समझबूझ में मर्दों से किसी भी तरह भी कम नहीं है। हमारे मुशाहिदात गवाही दे रहे हैं कि मुल्कों मिल्लत में जब भी किसी मुहिम का सामना करना पड़ा है तो औरतों ने मर्दों के साना बसाना रहकर मुल्कों मिल्लत की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। ये मुसल्लिमा हकीकत है कि औरत के बगैर मुआशरे की तकमीलो बुलंदी नामुमकिन है। रब्बे कायनात ने औरत को सबसे बड़ा मकाम माँ की सूरत में दिया है। अगर माएँ इनकिलाबी सोच की हामिल होती है तो अपने बच्चों की तरबियत भी इनकिलाबी तरीका पर ही करती है और यही तरबियत मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब करती है। एक इनकिलाबी माँ ही इनकिलाबी किरदार के हामिल बेटे अता कर सकती है। माँ की आगोश में अंबियाए किराम, औलियाए किराम और तमाम शख्सियत ने परवरिश पाई है। याद रखे, माँ की तरबियत ही औलाद को आला मकाम पर पहुँचाती है। माँ की गोद औलाद की पहली दरजगाह हुआ करती है। अगर गोद उम्मुल वरा की हो तो औलाद ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में होती है और अगर गोद उम्मुल खैर की हो तो औलाद गौसे पाक होती है और अगर गोद सैयदा कायनात की हो तो औलाद हसन हुसैन की सूरत में पैदा होकर दिन का नाम सरबलंद करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ इस्लाम ख़वातीन की कुर्बानियों और उनकी खिदमत का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल रहती है। इस्लाम की तबलीग में और मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस राह में तमाम आजमाइशों और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए ये साबित कर दिया है कि कुर्बानियाँ देने में और परहेजगारी में ख़वातीन भी मर्दों से किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। हजरात मोहतरम, ये बात याद रखें कि दावत और तबलीग में सीरत और किरदार को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। बेहतरीन किरदार ही तबलीग को मुअस्सिर बनाती है और ख़वातीन के इसी किरदार को देखकर कई अफराद दायरे इस्लाम में दाखिल होकर
होकर सहाबियत का शरफ पाए, जिनमें फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी शामिल है, जिन्होंने अपनी बहन की साबित कदमी और जज्बा ईमानी से मुतासिर होकर मुशर्रफ इस्लाम हुए। वो माए कितनी अजीम है जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उबैदा बिन जर्राह, हजरत उमर बिन आस, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मूसा बिन नसीर, फातिह हुंदुलस, हजरत तारिक बिन जियाद, फातिह सिंध, हजरत मोहम्मद बिन कासिम और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बेटों की तरबियत की और उनमें ऐसी इनकिलाबी सोच पैदा की कि उन्होंने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके मजहब दीन इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, क्या आपने नहीं देखा कि वादी मक्का में जब सदाए हक बुलंद हुई तो सबसे पहले लब्बैक कहने वाली एक खातून हजरत खदीजतुल कुबरा थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जानो माल सब कुछ दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। अज़वाज मुतहरा में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को एक खास मकाम और मर्तबा हासिल है, जिसके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम का आधा इल्म हजरत आयशा के पास है। यूही खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जाते पाक हर हवाले से एक मुकम्मल बाहया परहेज़गार औरत के रूप में नजर आती है। खातूने जन्नत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खुलासा है कि इसी तरीके से गज़वाए उहद के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जख्मी हो गए, जो उम्मत का इस्लाम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और अगर ख़वातीन किसी बड़ी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए तो अभी भी इनकिलाब का रास्ता हमवार हो सकता है। आज भी हो इब्राहिम सा इमा पेंडा, आज भी हो इब्राहिम सा इमा पेंडा, आग कर सकती है अंडे गुलिस्ता पेंडा। अस्सलामु अलैकुम। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अब सवाल और जवाब के लिए साइमा सईद बाबू, इकरा रिजवान भाई और अल्फिया इब्राहिम भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरी प्यारी इस्लाम की कनीज़ों में आप दोनों से क़यामत की निशानियों के बारे में कुछ अहम सवालात करना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों उसके जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह ताला। मेरी प्यारी इस्लामिक कनीज, मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूंगी। आप पूछिए। क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? इससे मुराद दुनिया के फन होने से पहले जाहिल छोटी बड़ी निशानियाँ हो जन्मे से बाद जो के हो चुके और कुछ होना बाकी है। क़यामत के बाद छोटी बड़ी निशानियाँ बयान कीजिए। जिहालत ज्यादा हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी उलमा को उठाकर इल्म उठा लिया जाएगा। जिना कोरियाम हो जाएगी, गाने बाजे, शराब खोरी और मालो दौलत कसरत होगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होगी, वक्त में बरकत ना होगी। बड़े दज्जल के अलावा नबूवत के झूठे दावेदार 30 दज्जल और होंगे। दज्जल का ज़ुहूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाहिर होंगे। याजुज माजुज कौम निकलेगी। एक जानवर दाबतुल अर्द जाहिर होगा और सूरज मगरिब की जानिब से निकलेगा।
सारी दुनिया में फक्त एक ही दिन इस्लाम कब होगा? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ुल फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस वक्त और कहाँ नुज़ुल फरमाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की जमीय मस्जिद के सर के मीनारे पर सुबह के वक्त नुज़ुल फरमाएंगे, जबकि नमाज फर्ज की इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल दुनिया में कयाम फरमाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कयाम का मजमूई अरसा 40 साल है। आसमान पर तशरीफ ले जाते वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल थी। अब जो कुबे कयामत में तशरीफ ले गए तो 7 बरस की कयाम फरमाएंगे। दज्जाल की कुछ खास निशानियाँ बताइए। दज्जाल की एक आंख होगी, वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल के साथ किसकी फौजें होगी? दज्जाल के साथ यहूदियों की फौजें होगी। दज्जाल इतने दिन में तमाम रुए जमीन का चक्कर लगाएगा। दज्जाल मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के सिवा तमाम रुए जमीन का 40 दिन में चक्कर लगाएगा। इतने कम दिनों में दज्जाल सारी दुनिया की जमीन का कैसे चक्कर लगाएगा? क्योंकि 40 में पहला दिन साल भर बराबर होगा, दूसरा दिन महीने भर बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिनों 24 घंटे के बराबर होगा। और दज्जाल बहुत तेजी से सफर करेगा, जैसे बादल को हवा उड़ा के ले जाती हो। हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल पर क्या असर होगा और वो किसके हाथों कत्ल होगा? लेने दज्जाल जब हज़रत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा और ऐसे पिघलेगा जैसे पानी के अंदर नमक घोलते हैं और वो आपसे भागेगा। आप अलैहिस्सलाम उसे वासिले जहन्नम यानी खात्मा करेंगे। कयामत के करीब निकलने वाला जानवर डब्बतुल अर्द हर शख्स पर क्या निशानी लगाएगा? हर मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान और अंगुस्थनी यानी अंगूठे से हर काफिर की पेशानी पर एक सख्त सिया डब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम वह काफिर एलानिया जाहिल करेंगे। माशाल्लाह, मेरी प्यारी इस्लाम की कनीजों में मेरे सारे सवालों के अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमको इन दिन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा गुलशन मदीना को दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की अता फरमाए और हमें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी आमीन। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आइए अब अरबिक नात शरीफ पढ़ने के लिए माहिरा मुबारक पटेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा गुलशन मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दे। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन खल्लक़त क़ुलूबल बिल इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़तैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल उला मुहम्मद हबीब या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन खल्लक़त हयातल बिल ईमान, या मन फी जमालिका लम्तल यहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबल बिल क़ुरआन, या हबीबी या शफीई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़तैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल उला मुहम्मद हबीब या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद 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 रहमतुल
रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। हबीब या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल उला मुहम्मद। हबीब या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फतबिल अंबिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए अब तकरीर करने के लिए मोहम्मद अल्ताफ पटेल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मदरसा गुलशन मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम सब मिलकर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सरकार दो जहां की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जो अपनी गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर वो आवाज़े बुलंद दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत व ज़रूरत। इल्म दीन एक ऐसा वज़्फ़ा है जो इंसान को ना सिर्फ शराफ़त और तहज़ीब का सरमाया बख्शता है बल्कि इज़्ज़त और अज़मत की दौलत से भी नवाजता है, अखलाक व आदाब में बेहतरीन पैदा करता है, इंसान को इंतहाई पर बुलंदी तक पहुँचा देता है। इल्म दीन लोगों के दिलों को इरफ़ान इलाही की मुक़द्दस रोशनी से मुनव्वर कर देता है, जहन फ़िक्र को सही अक़ीदा की मेराज बख्शता है और लोगों के दिलों को दिमाग को अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त और इताअत गुज़ारी की राह मुस्तकीम पर लगा देता है। इल्म दीन एक ऐसा वस्फ़ है जिससे मुआशरे में बासलाहियत और बाशऊर अफराद पैदा होता है। इल्म दीन से फरासत, शऊर, आगाही और फ़िक्र दानिश में इजाफा होता है, अफ़कार और नज़रियात मज़बूत होते हैं, सही और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत पैदा होती है, कौमें दिन रात दोगुनी तरक्की करती है, बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है और लोगों के दिलों को एक पुरसुकून माहौल फराहम होता है। इसीलिए इल्म दीन हासिल करने और उसके साथ वाबस्ता रहने की तरकीब दिलाई गई है, जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि मौजूदा जमाने में वालिदैन सारी उम्र अपने औलाद को दुनियावी तालीम के जेवर से रास्ता करने में लगे हैं और उनकी तालीम का मकसद सिर्फ यह होता है कि उनका बच्चा पढ़कर खूब पैसे कमाए और दुनिया के अच्छे ओहदों पर फाइज हो। अल्लाह व रसूल की वफादारी नहीं सिखाते, वालिदैन असातिज़ा और बड़ों का अदब नहीं सिखाते, जिसकी बुनियाद पर उनकी औलाद इस्लामी कदरों से बहुत दूर हो जाती है, उसे हलाल और हराम के माबेन फर्क नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला हो जाती है। अज़ीज़ाना गिरामी वक़ार, बच्चों की तालीम और तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए जो मुआशरा के लिए फायदेमंद साबित हो, अल्लाह व रसूल के वफादार बन सके और वालिदैन के भी वफादार बन सके। तिरमिज़ी शरीफ में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छी तरबियत है। इल्म दीन एक अहमियत वाली चीज है, क्योंकि हज़रत अबू अरशद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इल्म दीन से बढ़कर कोई इज्जत वाली चीज नहीं, क्योंकि बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं जबकि उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, माल और बादशाहत में इख्तियार किया गया तो उन्होंने इल्म को पसंद किया तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म के साथ साथ माल और हुकूमत भी अता फरमा दी।
यूं ही हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि इंसान कौन है, तो आपने फरमाया उलमाए किराम। फिर पूछा गया बादशाह कौन है, तो आपने फरमाया परहेजगार हजरात। फिर पूछा गया घटिया लोग कौन है, तो आपने फरमाया घटिया लोग वो है जो दिन के बदले दुनिया हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, अब गौर फरमाएं हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गैर आलिमों का इंसान में शुमार क्यों नहीं किया? क्योंकि इल्म दीन ऐसी खुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान तमाम जानवरों से मुमताज अफजल होते हैं। मालूम हुआ कि इंसान को इल्म दीन की वजह से इज्जत मिलती है, जिस्मानी कुव्वत और ताकत, मालदारी और हुकूमत की वजह से नहीं। इल्म दीन की अहमियत के सिलसिले में हज़रत सैयदना फतह अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मरीज को 3 दिन तक खाने पीने और दवा से रोक दिया जाए तो वो मर नहीं जाएगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं, दिल का भी यही मामला है। अगर उसे 3 दिन तक इल्म और हिकमत से दूर रखा जाए तो वो मुर्दा बन जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़्कार, सच फरमाया हज़रत फतह ने, क्योंकि जिसकी तरह खाना बदन की ग़िज़ा है, उसी तरह इल्म और हिकमत दिल की ग़िज़ा है। जिनकी बदौलत वो जिंदा रहता है, जिसके पास इल्म नहीं होता उसका दिल बीमार हो जाता है और उसकी मौत लाज़मी हो जाती है। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत और मशगूलियत उसके एहसास को खत्म कर देती है। जैसा कि खौफ के गलबा के वक्त जख्म की तकलीफ का एहसास नहीं रहता, अगरचे तकलीफ मौजूद रहती है। फिर जब उसकी मौत दुनिया के सारे बोझ उतार देती है, तब वो अपनी हलाकत महसूस करके बहुत पछताता है, मगर उस वक्त का पछताना भी सूद होता है। लिहाजा दुनियावी और उखरवी मरातिब के लिए इल्म दीन हासिल करना बेहद जरूरी है। मौला ताला से दुआ है हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आइए अब नाज शरीफ पढ़ने के लिए इशरत इकराम भाई। सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने मदीना। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़ शरीफ शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल। एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। आ गया बीमार मेरे तबीब, आ गया बीमार मेरे तबीब। हर दो शिफाए कामिला दो या रसूल, दो शिफाए कामिला दो या रसूल, या रसूल। जाम उल्फत का
मदरसा गुलशन मदीना नारे तकबीर या रसूल जामुल वत का पिला दो या रसूल अपना दीवाना बना दो या रसूल उमर भर तेरी सना खानी करूं उमर भर तेरी सना खानी करूं हर रुकावत को हटा दो या रसूल हर रुकावत को हटा दो या रसूल जामुल वत का पिला दो या रसूल अपना दीवाना बना दो या रसूल। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए अब सवालों जवाब के लिए अहमद अल्ताफ पटेल, समीर साबिर भाई पटेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन मदीना, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे इस्लामी भाई, मैं आपसे अकाईद व तौहीद के बारे में कुछ अहम सवालात करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसके जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। मेरे इस्लामी भाई, मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। पूछिए। क्या अल्लाह पाक नूर है? नूर वो होता है जो खुद से जाहिर हो और दूसरों को जाहिर करे, इसलिए अल्लाह पाक हकीकत में वो नूर है जो खुद से जाहिर हो और दूसरों को नूर बख्शने वाला है। अल्लाह पाक को गॉड और ऊपर वाला कहना कैसा है? कुरान को गॉड कहना ईसाइयों का तरीका है, लिहाजा अल्लाह पाक को गॉड नहीं कह सकते। ऊपर वाला कहना कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह पाक हर सिद्ध से पाक है। अल्लाह पाक देख रहा है, यह जुमला कहना कैसा है? अल्लाह पाक देख रहा है, यह जुमला दुरुस्त और सही है, कोई हर्ज नहीं। बेशक वो हर मौजूद चीज को देख रहा है, मगर उसका देखना आंखों से नहीं बल्कि वो जिस्म से पाक है। अल्लाह ने भूल कर इस घर में बहना कर दिया, यह जुमला बोलना कैसा है? अल्लाह पाक भूलने और गलती से पाक है, इसलिए उसके भूलने का लफ्ज इस्तेमाल करना सख्त गुस्ताखी और कुफ्र है। अल्लाह पाक को हाजिर और नाज़िर कहना कैसा है? बेशक अल्लाह पाक हर चीज को देखने वाला है, मगर अल्लाह पाक इन सिफात को बयान करने के लिए हाजिर और नाज़िर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह पाक के लिए सोचने का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? ये कहना कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर फैसला किया होगा, ये जुमला दुरुस्त और सही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक के लिए सोचने का लफ्ज इस्तेमाल करना जायज नहीं। इसकी जगह यह जुमला कहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर फैसला किया होगा। अल्लाह पाक के लिए हवस का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? एक शेर का मिसरा है, हवस की दीदी थी, मिराज का बहाना था। इसमें हवस के लफ्ज का इस्तेमाल अल्लाह पाक के लिए किया गया है, जो कि गुस्ताखी और कुफ्र है, क्योंकि यह लफ्ज और उसका मानना अल्लाह पाक की शान के लायक नहीं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तुमने मेरे सारे सवाल के अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अल्लाह तबारक से दुआ है कि हम सबको इल्म में खूब बरकत अता करे और मदरसे गुलशन मदीना के दिन दो गुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए शुरू से लेकर के आखिर तक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला माशाअल्लाह। अब ये आखिरी नात शरीफ पढ़ने के लिए मोहम्मद महफूज पटेल, मोहम्मद महफूज पटेल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये आखिरी नात शरीफ पढ़नी है, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में सलातु सलाम होगा। आप लोग बेदारी का सबूत देते रहें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा को बुलंद करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नात शरीफ शुरू करने से पहले एक मर्तबा दूर शरीफ का नजारा पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। हटे आवाज़ पे हटे आवाज़ पे बना हो कैसे तेरी कौन करे कबड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करे कबड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमीन की रसाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। आया ये जलवा से गदे हुए ये जलवा से गदे हुए सजदे में झुका था काबा सजदे में झुका था काबा। ये आमिना कैसी तेरी ये आमिना कैसी तेरी किस्मत ने खुदा ने बनाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह व बरकातहू। एक और नाज शरीफ के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद अल्ताफ पटेल को। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अगर रहमत बरसता नहीं
जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा परे खाक हो जाए जल जाने वाले परे खाक हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है ज़ाबज़ान थाने वाले के रास्ते में है ज़ाबज़ान थाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना कहा तुमने देखे है चांदराने वाले कहा तुमने देखे है चांदराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले अस्सलामु अलैकुम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत आला हजरत आला हजरत अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। હવે જે હઝરતનું નામ બોલું તે આગળ આવી જાય. આસિફભાઈ યુકેવાલા, સાહિલભાઈ, ઉસ્માનભાઈ સરપંચ, ફારૂકભાઈ, અબ્દુલ અહમદ માસ્ટર. હવે જે છોકરાઓનું મેં નામ બોલું તે લાઈન પ્રમાણે બેટા છોકરાઓ તમારું ઇનામ લઈ જજો. મોહમ્મદ અલ્તાફ પટેલ, सअद साजिद पटेल, नदीम एजाज जंगारिया, तहुर शब्बीर जंगारिया, अर्श हसीब जंगारिया, हसनैन मिनहत जंगारिया, शहबाज सईद, सुभान हारून, मोहम्मद अहमद अल्ताफ, हुसैन आरिफ,
नौमान अब्दुल, हसनैन सरफराज, समीर साबिर, अहमद रजा लुकमान, नौमान एजाज पटेल, उजैर शब्बीर पटेल, आमिर मोहसिन पटेल, आमिर फारूक मेहतर, मिनाहत मोहसिन पटेल, मोहम्मद मुनाफ पटेल, जिशान सोयब पटेल, मोहम्मद महफूज पटेल, शहबान साहिल पटेल, मोहम्मद सरफराज, हसनैन अब्दुल पटेल, शाहिद सोयब पटेल, शाहिद सोयब पटेल, मोहम्मद मुबारक पटेल, हारून सरफराज पटेल, अमेलिया नईम, अमेलिया नईम, मोहम्मद नईम, साइमा सईद बापू, फातिमा एजाज पटेल, इकरा रिजवान पटेल, आमीना साजिद पटेल, सफिया सरफराज, सिफा फिरोज, अल्फिया इब्राहिम पटेल, माहिरा मुबारक पटेल, सना यासीन पटेल, आयशा मोहसिन जंगारिया, मुस्कान मोहसिन पटेल, हुमेरा उस्मान गनी, आमीना सरफराज पटेल, इशरत इकराम दीवान, सफा एजाज पटेल, रीदा फारूक मेहतर, सफूरा इकराम, आमीना मोहसिन, फातिमा मुनाफ पटेल। जे छोकराओ मदरसाना छोकरा छोकरीओ बाकी इनाम में होय ते उभा થઈ જાવ। हेलो जे गैरहाजिरी में होय छोकराओ छोकराओने जेमने इनाम ना મળ્યું હોય તો કાલે હવારમાં મદરસામાં આવીને તેમને अरे इनाम भाई આપવામાં આવશે। एक ऐलान सुन लें, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी हजरत बाकी है, मुख्तसर थोड़ी कुछ बातें बताएंगे। तो बच्चों और आप उनके वालिदैन और जो भी अजीज़ो अकरबा हैं वो अभी बैठे रहे।